हनुमानगढ़ भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र के हिस्से का निर्धारित 2672 क्यूसेक सिंचाई पानी स्थायी रूप से देने की मांग को लेकर किसान प्रतिनिधियों की ओर से 1 सितंबर से 3462 किलोमीटर लंबी जन जागृति पद यात्रा निकाली जाएगी। इसे भाखड़ा बचाओ जन जागृति पद यात्रा का नाम दिया गया है। इस संबंध में सोमवार को हुई प्रेस वार्ता में किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौड़ ने बताया कि भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र में 2672 क्यूसेक सिंचाई पानी शेयर बनता है, लेकिन इस शेयर के मुताबिक आज तक कभी पूरा सिंचाई पानी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सिंचाई पानी की इन मांगों का स्थायी समाधान करवाए बगैर वे पीछे नहीं हटने वाले। और काफ़ी समय से यही आ रहा है कि कभी हम एक मुद्दे के लिए आते हैं, कभी हम पानी के लिए आते हैं, बीच बीच में कब पानी बंद कर दे ये झमेला अब तक समझ में नहीं आया है भी ये मसला क्यों नहीं हल हुआ। आज भाखड़ा को सिंचित होते हुए तकरीबन 60 वर्ष के लगभग हो गए हैं और उसके बाद भी भाखड़ा को अपना पूरा पानी नहीं मिल रहा है। तो बहुत बार आंदोलन हुए, हमने सभी किसान संगठनों से बात की, पुराने बुज़ुर्गों से बात की, नए उन्होंने हमें बातें बताई और उससे जो हमारे सामने हमारे हिसाब से जो मुद्दे निकले हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उन मुद्दों पर हमारी ये जनजागृति यात्रा होगी। तो हमारी प्रमुख मांगे हैं प्रणाली के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र के हिस्से का पानी लगभग जो बनता है 2600 से ऊपर और 2700 के बीच में क्यूसेक बनता है संपूर्ण भाखड़ा का, वो इसको मिलना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि पिछले 3-4 सालों से आईजीएनपी के निर्माण के दौरान बंदी ली जा रही है, उसमें पंजाब क्षेत्र में राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि किसानों को राहत मिले और उनकी फसलें हैं जो अपने सुचारू रूप से वो बोने लगे और उनको आमदन होने लगे। और तीसरी मांग हमारी ये है, इंदिरा गांधी नहर की बुर्जी संख्या 496 पर जो हेड बना हुआ है वो क्रस्ट इंदिरा गांधी के तल से काफ़ी ऊंचा है, तकरीबन 9 फुट के है, उसको तोड़कर नीचा किया जाए ताकि आईजीएनपी में पौंड ना बनाना पड़े, जिससे क्या है कि लॉसेज आता है, पीछे भराव खाता है तो आईजीएनपी क्षतिग्रस्त भी होती है। तो उसको तकरीबन 4 फुट नीचा किया जाए जिससे भाखड़ा को भी पूरा पानी मिलेगा जितना उसके हिस्से का है और आईजीएनपी का भी लॉसेज नहीं होगा, वो डैमेज नहीं होगी। हमारी चौथी मांग है, जो भाखड़ा मूल भाखड़ा है उसकी रीलाइनिंग करके और उसके जो हेड हैं उनकी मरम्मत करके उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि आने वाले समय में भाखड़ा की 2 प्रमुख ब्रांचें हैं, करनी ब्रांच और सादुल ब्रांच, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार पूरा पानी ले सके और किसान को पूरा पानी मिले। 5वीं मांग है हमारी, भाखड़ा के प्रमुख जो ब्रांच है उनके आगे हेड है वो भी। 7वीं मांग हमारी है, लोगड हेड पर पुरानी भाखड़ा को गेट लगाकर बंद किया जाए, जिससे क्या है जो लोगड हेड पर हमारा जो हिस्से का पानी आता है वो पुरानी भाखड़ा के अंदर चला जाता है। जब वो बंदी होती है उसकी पुरानी भाखड़ा की, उस टाइम हमारा पानी उस तरफ जाता है और हरियाणा की 2 कस्सियाँ भी उस हेड पर है, वो भी हमारा पानी ले रही है। तो वहाँ पे उसको पुरानी भाखड़ा के गेट लगाकर बंद करके और उन कस्सियों को साइफिन के ज़रिए पानी दिया जाए। 8वीं मांग है हमारी, भाखड़ा व पोंग डैम को अपने पूर्ण भराव बिंदु तक भरा जाए। पता नहीं उसको क्यों कम भरते हैं, लगभग 20-20, 30-30 फुट उसको खाली रखते हैं दोनों डैमों को, ताकि वो अगर कैपेसिटी के अनुसार वो उनमें पानी होगा तो पूरे साल गंग कैनाल को, भाखड़ा को और आईजीएनपी को पूरा पानी मिलेगा। और 9वीं हमारी मांग है वो ये है कि एमएसपी पर ख़रीद की गारंटी का कानून बनाया जाए जिससे किसान को राहत मिलेगी और उसको अपनी फसलों के दाम पूरे मिलेंगे। 10वीं हमारी मांग है जो कि अब की बार इसमें बहुत ही किसान परेशान हो रहे हैं, वो ये है
कि खेती के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाले जो भी बीज हैं उनकी गुणवत्ता और उनकी जो मतलब एक तरीके से अपने उसको कह सकते हैं भी उनकी जांच के लिए एक गारंटी कानून बनाया जाए, ताकि किसानों के साथ इसमें कोई हेराफेरी ना हो। अब की बार बीटी कपास में जो किसानों ने पहली बार तो दो बार बिजाई की है, किसी के कुरुंड हो गया नरमा, किसी के कुछ हुआ, ऊपर से ये नकली बीज आ गए और इसमें ऐसा कानून बना दिया कि जो नॉन बीटी था वो भी इसके अंदर मिला दिया, तो उसका कोई रेशा नहीं है, कोई पता नहीं है और बीज बहुत ही घटिया स्तर के मिले किसानों को। हमारी ये प्रमुख 10 मांगे हैं जिनको आप पुरजोर तरीके से उठाएं और हम भी इनके लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। आगे हमारे बड़े भाई साहब सौरभ सिंह जी बताएंगे आपको। है सरकार से, उनके बारे में हमारे साथी राज सिंह जाखड़ जी ने आपको अवगत कराया है और इन मांगों को लेकर के हमने संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र में 3400 लगभग 60-62 किलोमीटर की हमने एक यात्रा, जन जागृति यात्रा, भाखड़ा बचाओ जन जागृति पद यात्रा के नाम से हम शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा को हम संगरिया के अंदर जो हमारे किसान शहीद स्मारक है, जो हमारे 70-72 के आंदोलन में जो हमारे किसान साथी जो शहीद हुए थे, उनका जो शहीद स्मारक जो वहाँ बना हुआ है, उस शहीद स्मारक पर संगरिया में हमारे उन किसान साथियों की शहादत को नमन करते हुए हम इस यात्रा को शुरू करेंगे 1 तारीख से। जो आगामी 1 तारीख है, उस 1 तारीख से हम उन हमारे शहीद किसानों को नमन करते हुए हम हमारी इस यात्रा को शुरू करेंगे। ये यात्रा हमारी पर प्रति किलोमीटर 5 किलोमीटर सुबह और 5 किलोमीटर शाम को रहेगी शुरुआती दौर में। उसके बाद में इसका जो दायरा है किलोमीटर का, वो जो साथी हैं हमारे जो साथ चलेंगे उनकी मंशा अनुसार इसको बढ़ाया भी जा सकता है। 30 साथी हम लोग निरंतर चलेंगे और इस यात्रा में हमारी मांगों का समर्थन करने के लिए कोई भी व्यक्ति आए उसका स्वागत है। हमारा किसी सरकार का कोई विरोध है, ना हमारी तरफ से कहीं कोई किसी का विरोध नहीं है। हम सिर्फ जो हमारी मांगे हैं वो उन मांगों को मनवाने के लिए, जो कि इलाके के पीड़ित किसान की एक परेशानी का, बहुत बड़ी परेशानी का सबक है, इसको जो है वो ख़त्म करने के लिए, स्थायी समाधान के लिए हम इस यात्रा को निकाल रहे हैं। पूरी तरह से गैर राजनीतिक है ये। सभी इस यात्रा में शामिल होने वाले मानवों का हमारी तरफ से स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा। हमारी इस यात्रा के अंदर देश के नामचीन लोग भी इस यात्रा में शामिल होंगे, जो नामचीन समाजसेवी हैं देश के, जिनको विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत हुए हैं, वो भी हमारी इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे। कई इसमें बड़े बड़े रिटायर्ड IAS और IPS भी हमारे साथ इसमें शामिल होंगे। और ये हमारी यात्रा, मैं आपको फिर पुनः दोहरा रहा हूँ कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगी। यात्रा में कोई भी व्यक्ति, किसी भी विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाला व्यक्ति इस यात्रा में शामिल हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। यात्रा जो है ये किसान आर्मी, किसान एकता मिशन के बैनर तले निकाली जाएगी। और जो ये हमारे इस संपूर्ण भाखड़ा का जो क्षेत्र है, इसके अंदर संगरिया, सादुलशहर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़, कुछ हिस्सा गंगानगर का और जो ये सिद्धमुख साइड का जो क्षेत्र है, ये सब इसमें यात्रा में हमारे सम्मिलित रहेगा। और इसमें हमारा जो ये रहेगा कि लगभग हम लोग 10 दिन पैदल चलेंगे, उसके बाद में इसमें विश्राम भी रखेंगे। और इस यात्रा में जो इस यात्रा के पूरे का इसका जो कोऑर्डिनेशन देखेंगे वो हमारे साथी महेंद्र कड़वा जी देखेंगे। इसका जो पूरा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के प्रभारी हमारे किसान आर्मी किसान एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्माननीय महेंद्र कड़वा जी, ये उस पूरे आयोजन के उसके प्रभारी रहेंगे। ये पूरी व्यवस्था देखेंगे कि कहाँ हम लोगों को रेस्ट करना है, कहाँ हम लोगों को खाना खाना है, तो उसके बारे में महेंद्र कड़वा जी थोड़ा सा आपको बताएंगे और रुकने का किस तरह से अपना। पहले तो मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला और समय समय पर आप हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं।
और आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इस यात्रा के बारे में लगभग आपको हमारे जो मुद्दे हैं उनके बारे में आदरणीय राय सिंह जी जाखड़ साहब ने बता दिया और आदरणीय बड़े भाई साहब सौरभ सिंह जी राठौड़ ने यात्रा के बारे में बता दिया है। लगभग 1 तारीख से हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये गांव-गांव जाकर हम लोगों को जगाने के लिए यात्रा जो है भाखड़ा बचाओ जन जागृति पद यात्रा शुरू कर रहे हैं, ताकि हर एक आम किसान को पता लगे कि हमारी मेन जो मुद्दे हैं वो क्या हैं और किस मुद्दों के लिए हमने लड़ाई करनी है और किस बात के लिए सरकार से लड़ना है। क्योंकि कुछ जो हमारे साथी हैं उनको मुद्दों का पता ही नहीं है, किस बात की लड़ रहे हैं, कितने क्यूसेक पानी है, क्या है, हर एक चीज़ बिल्कुल जो हमारे पास बाकायदा प्रूफ है वो चीज़ें सब साथ लेकर गांव-गांव जाकर हमारे जो किसान साथी हैं उनको जगाएंगे, उनको जागृत करेंगे और पूरी यात्रा निकालने के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है ये मुद्दे सरकार से मनवाने के लिए हम करने वाले हैं। हमारे जो साथी पैदल चलेंगे उनके लिए रात को सोने की, खाने की सब व्यवस्था हमारी तरफ से की गई है। हमारे 30 साथी जो है निरंतर चलेंगे। उसके अलावा जिस भी गांव में जाएंगे, जिस भी क्षेत्र से हम निकल रहे हैं वहाँ के जो साथी है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबके लिए बिल्कुल हर एक पानी की, खाने की सब व्यवस्था है, किसी तरह की कोई समस्या है नहीं। बिल्कुल सिर्फ लोगों को जागृत करने के लिए हमने ये यात्रा का जो है स्वरूप तैयार किया है और ये यात्रा कंप्लीट करने के बाद में सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, पहला बिंदु तो ये है इसमें सैनी साहब कि जहाँ तक राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव की बात है तो देश का प्रत्येक वयस्क नागरिक जो वोटर है वो किसी ना किसी राजनीतिक विचारधारा से इत्तेफाक रखता है। उसी इत्तेफाक के अनुसार वो अपना वोट पोल करता है। तो और ये हमारी जो यात्रा है ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, इसमें सभी का स्वागत है। किसी भी विचारधारा के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस यात्रा में शामिल हो सकता है। और जो आपका जो सवाल है उस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा आपको कि हमारी ज़मीन, हमारी जो ज़मीन जो आपने बात कही है कि भी पंजाब सरकार को देने का वायदा करके आए हैं, तो मैं पूरी तरह से ये कहना चाहता हूँ कि भी हमारी जो ज़मीन है वो नहीं देनी चाहिए। एक बात तो ये है। और दूसरा ये, यदि अगर इस तरह का कोई बिंदु, अगर कोई इस तरह का ड्राफ्ट तैयार होता है या इस तरह का कोई बिंदु तैयार होता है तो उसमें हमारे राजस्थान के भाखड़ा क्षेत्र में जो सिंचाई पानी की जो समस्या है, जो रास्ते की मुख्य समस्या हर बार आती है। हम कहते हैं भी हमारे को क्योंकि पंजाब के रास्ते से पानी आ रहा है, पंजाब हर बार कोई ना कोई उसमें एक्सक्यूज़ दे करके और हमारे जो फसलों का जो पानी का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पर हमारे को पानी उपलब्ध नहीं कराता है। तो उस समस्या का स्थायी जो समाधान है वो सरकार को कराना चाहिए, यदि अगर इस तरह का कोई कदम। हालांकि अगर आप मेरे से व्यक्तिगत ये सवाल पूछ रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि भी हमारे को हमारी ज़मीन नहीं देनी चाहिए। अब आप देखिए, बहुत बार पटरे टूट जाते हैं, बहुत बार बंदे टूट जाते हैं। अब जब उसके साथ साथ अगर नहर आएगी तो वो तो नहर तो हमारी वैसी कमज़ोर हो जाएगी, कभी भी पटरा टूटने की संभावना रहेगी। तो उस स्थिति के अंदर जो नुकसान होगा वो तो 100% राजस्थान का होगा। तो इन सब बातों को भी जो है वो निश्चित रूप से निगरानी में रखना चाहिए सरकार को। हमारे जो मंत्री जी वहाँ गए हैं उन्होंने वहाँ जाकर के जो बात कही है तो उनको कहीं ना कहीं ये भी उनको देखना चाहिए कि यदि अगर हमारी इस नहर के साथ साथ अगर नहर बनेगी तो निश्चित रूप से हमारी नहर का पटड़ा कमज़ोर होगा। नहर का पटड़ा कमज़ोर होगा तो कल को भविष्य के अंदर इसका नुकसान जो है वो हमारे को होगा। तो जो भी कोई कमिटमेंट है वो सोच समझ के जो है वो हमारे सरकार के में जो बैठे हैं हमारे प्रतिनिधि, उनको करने चाहिए किसी भी तरह कमिटमेंट। आपने भाखड़ा की बात की, लीटर का पैसा राज्य सरकार ने दिया हुआ है, फिर भी रिलाई नहीं हो रही। भाखड़ा का 300 पानी उसमें आना का नहीं होती है, इसको आपने बिल्कुल। देखिए, इसमें ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो एजेंडा है, हमारे जो ये मांग पत्र है, इसमें संपूर्ण भाखड़ा का संपूर्ण शेयर जो लगभग 2700 से ज़्यादा बनता है, लगभग मेरे ख्याल से ये 2672 क्यूसेक बनता है संपूर्ण भाग। अब लंबे समय से आप देखिए भी, ये तो चलो रीलाइनिंग की तो बात अब आ गई जो अभी आपने सवाल किया। इससे पहले क्या परिस्थितियाँ थी? हर बार पिछले लंबे समय से
30 साल से तो जो है वो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। कुछ समय तो हम लोगों ने देखा और उसके बाद में लंबे समय से हम लोग खुद जो है वो हर बार हमारे को आंदोलन करके पानी लेना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये जो अटकलें हैं, जो ये पेंच हैं, ये पेंच जो है ये गवर्नमेंट स्तर पर, क्योंकि इंटरस्टेट इशू है, तो और विशेष रूप से पंजाब और राजस्थान की सरकारें हैं, उनको ये जो पेंच है इन पेंचों को निकालना होगा, जब ही ये हमारे को पूरा पानी, हमारे हिस्से का पूरा पानी सुनिश्चित हो सकता है। और इसीलिए हमने ये जन जागृति पद यात्रा शुरू करी है। इसका रूट विलेज टू विलेज रहेगा, विलेज टू विलेज, विलेज टू विलेज। हाँ के गाँव, नहीं, जो भाखड़ा का जो नहीं जो भाखड़ा जहाँ भाखड़ा समापन का, इसको 2 चरण में रखेंगे हम, 2 चरण रहेंगे इसके। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक क्वेश्चन हुआ कि अभी आपने बताया कि ये 30 साल से समस्या है, तो ये जो आपने अभी टाइम चुना है, चुनाव नज़दीक है, तो ये इसके पीछे क्या रणनीति? आपके सवाल के अनुसार से कोई राजनीतिक तो इसके अंदर है नहीं, ये राजनीति से दूर है बिल्कुल ही। और रणनीति इसमें ये है कि पीछे हमने अप्रैल में इसका ये ड्राफ्ट तैयार किया था, उसके बाद में बंदी आ गई IGNP की, फिर हमें आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद में फिर भी अब की बार तो फिर भी पानी नहीं मिला, आंदोलन किया तभी पानी नहीं मिला, उसके बाद में फिर पानी आ गया। हम सब किसान हैं और छोटे छोटे किसान हैं, कोई बड़े किसान नहीं हैं, और हम बीच बीच में समय निकाल कर इस पर मंथन करते रहे। और पिछले 10-15 दिनों से एकदम करके भी अब अपने को इसको करना ही होगा। हमारे को इस, चाहे तो चुनाव नज़दीक हो चाहे दूर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और हमें तो ये लोगों को जगाने के लिए ये एक है भी आप आओ, हम सब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे और तभी हमारी जीत हो पाएगी। और अगर कोई इसको पर्टिकुलर अगर राजनीति में इसको घसीटता है तो वो उसकी समझ होगी और वो उसकी बुद्धि के अनुसार वो अपनी बातें करेगा, तो उसके लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है इस पदयात्रा में। दूसरा मैं ये पूछना चाहता था कि जो अभी भाखड़ा का है, जिसमें अपने प्रमुख भाखड़ा में ये मतलब ये सादुल ब्रांच और करनी ब्रांच 2 आती है। हाँ, इनका 1810 है, जो कि इन्हें कभी नहीं मिला, किसी टाइम में मिला था 90 से पहले, कुछ अब तो 1200 साढ़े 1200 आ रहा है। और एक सैनी जी का क्वेश्चन था वो भाई साहब से, उस पर मैं थोड़ा सा और प्रकाश डाल दूं। इन्होंने कहा था भी राजस्थान सरकार पंजाब सरकार को 25% उसके रख रखाव के लिए पैसे दे रही है। ये सवाल और ये मांग हमने बहुत बार कलेक्टर से, चीफ से और राज्य सरकार को भी ये प्रेषित किया हुआ है भी ये आप जब इनको पैसा दे रहे हो तो हमारा हिस्सा सर हिंद से निकाल कर IGNP में डाल दिया गया है। हमें सर हिंद से परमानेंट पानी चाहिए ही नहीं। अगर सरकार उसमें पैसा खर्च कर रही है तो उसको अल्टरनेटर में जब हमें ज़रूरत होती है महीने 2 महीने, उस टाइम पानी क्यों नहीं दे रही है? उस टाइम में अप्रैल के माह में पंजाब में जो सर हिंद है वो खाली होती है लगभग, वहाँ पानी की आवश्यकता नहीं होती, क्यों? वहाँ पर झोना बीजा जाता है। उस टाइम में भाखड़ा को पानी मिल सकता है, पर सरकारें इस पर गौर नहीं कर रही है, ना ही विभाग गौर कर रहा है। तभी हमने ये पिछले लगभग 1 साल से हम सभी मिलकर इस पर मंथन कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, इसमें खर्चा भी बहुत आएगा, तो हम छोटे छोटे किसान हैं, उस हिसाब से ही हमने सब कुछ अरेंजमेंट करके और अपने हिसाब से ये तय किया है भी अब अपने को यात्रा निकालनी ही होगी। पिछले 2 वर्षों से कोई मनभेद और कोई मतभेद नहीं है, वो अपने हिसाब से किसानों के हित में काम कर रहे हैं, हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं। जहाँ किसान हित की बात है और जहाँ किसान के हितों की बात है तो वहाँ हमारा मानना है कि भी वो भी अपने स्तर से किसान हितों के लिए काम कर रहे हैं और हम भी लगभग सभी संगठन, कोई भी किसान संगठन है, चाहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत है, चाहे ये ग्रामीण किसान मजदूर समिति है, चाहे भाखड़ा किसान संगठन है, चाहे किसान आर्मी किसान एकता मिशन है, चाहे अन्य और भी संगठन, जो भी संगठन है किसान संगठन, सभी जो है वो कहीं ना कहीं किसान हितों में काम कर रहे हैं। वो एक अलग बात हो सकती है कि कई बार कोई हम संयुक्त रूप से काम करते हैं तो थोड़ी जो सोचने का जो नज़रिया है वो अलग अलग हो जाता है, लेकिन जब किसान हितों की बात आती है तो सभी उस पर एकजुटता से जो है वो काम कर रहे हैं, हमारा ये मानना है।
इसको लेकर। थैंक यू साहब। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली क्षेत्र में सिंचाई पानी को लेकर के लगातार लंबे समय से कशमकश और असमंजस की स्थिति चली आ रही है। जब किसान आंदोलन करते हैं तो उनको पानी मिल जाता है और जब आंदोलन नहीं होता तो पानी नहीं मिलता। इस तरह के हालात पिछले लगभग 30 सालों से लगातार बने हुए हैं। पहले हमारे बुजुर्ग लगातार करते थे, अब लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। तो इसके स्थायी समाधान के लिए जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, क्योंकि जो हमारे प्रमुख सुझाव हैं कि भाई ये कैसे संभव है, और मूल भाखड़ा और संपूर्ण भाखड़ा का जो शेयर है वो हमारा 2762 क्यूसेक लगभग पानी बनता है। संपूर्ण भाखड़ा क्षेत्र में पूरे पानी के मांग को लेकर के और एमएसपी पे खरीद की गारंटी के कानून की मांग को लेकर के, और जो हमारे जो फसल के जो बीज हैं उन बीजों की गुणवत्ता पर गारंटी कानून सहित जो हमारी अन्य मांगे हैं, जैसे रीलाइनिंग की रिपेयर के लिए की जाने वाली जो नहरबंदी है इसको 70 दिन से कम किया जाए, जिससे जो है वो किसान को असुविधा ना हो, तो इसको 45 दिन का किया जाए। और भाखड़ा के प्रमुख ब्रांचों हेडों की रिपेयर कर इनकी जो कैपेसिटी है इनकी क्षमता को बढ़ाया जाए। ये सब है हमारी मांगे हैं। लोहगढ़ हेड पर पुरानी भाखड़ा को गेट लगाकर जो है वो बंद किया जाए। भाखड़ा व पोंग डैम को अपने पूरे भराव बिंदु तक भरा जाए, जिससे जो क्षेत्र को जो सुचारू रूप से पानी मिल सके। और जो रीलाइनिंग का काम है राजस्थान फीडर का, उसको जल्द से जल्द जो है वो पूरा किया जाए। बस यही हमारी इन्हीं सब मांगों को लेकर के ये हमारी ये पदयात्रा है, जन जागृति पदयात्रा है। जो बहुत सारे हमारे किसान साथियों के अंदर असमंजस की स्थिति है कि भाई किस तरह से हमारे को पानी मिल सकता है, वो सब हमने बिंदु इसके अंदर जो तय किए हैं, इन सब मांगों को लेकर के ये हमारी पदयात्रा है। रोज़ 10 किलोमीटर की पदयात्रा हमारी रहेगी। विलेज टू विलेज हम जाएंगे और जो है हम हमारे किसान साथियों को जागृत करेंगे। जागृत करने के बाद में इसके बाद में फिर सर्वसम्मति से तय करके एक जो है बड़ा और विशाल जो है वो कार्यक्रम हम जो है हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर हम करेंगे। उसके अंदर सभी इलाके के संपूर्ण भाखड़ा के किसानों की सहमति और उनका सहयोग होगा।